कंप्लीट बायो का पेपर यहाँ से आया था नी 2026 में कंप्लीट। गाइज ये वाला क्वेश्चन पूरा एनसीईआरटी से बाहर का आया हुआ है। अगर सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, हर एक पेज पे 2 क्वेश्चन दिखाऊंगा जो कहाँ से आए हैं, 27 या 28 जिससे एवरेज निकल जाएगी। सारे क्वेश्चन तो कहाँ आपको से ये आए हैं, चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि आप और आपके बच्चों मॉड्यूल से से आए पहले ही हैं, आगे निकल एनसीईआरटी से आए हैं, अगर ये चीज़ आप थर्ड लास्ट में पार्टी दिसंबर में रिसोर्सेज से आए करोगे हैं, तो कहाँ आप से आए नहीं हैं निकल सारे पाओगे क्वेश्चन। आगे। और स्पेशली मैं बायो की बात कर रहा हूँ, बायो पेपर का हाफ आता है, यानी 360 मार्क्स सिर्फ बायो के होते हैं। और ये आप खुद भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। ये वीडियो ख़त्म होएगी इतने आपको सब पता लग जाए कि बायो में क्या चीज़ टारगेट करनी है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या करना है। और अननेसेसरी आप फालतू के मॉड्यूल्स इकट्ठे मत करो डिफरेंट कोचिंग्स के, सिर्फ आप इन पे स्टिक करोगे। पहले इस पेज की बात करेंगे, इसमें मैं कोई भी 2 क्वेश्चन उठाता हूँ, बाकी सभी ये है कोई भी 2 क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो, लैक ऑपरेन से आया हुआ है। लैक ऑपरेन में जेड जीन क्या करते हैं, ये रही एनसीईआरटी डायग्राम में सीधा लिखा हुआ है, बीटा ग्लाइकोसाइड जेड जीन। ये चैप्टर आधे ज़्यादा बच्चे पढ़ के नहीं गए। अगर एक बार भी पढ़ा होता तो सबसे पहली चीज़ जो टीचर इस टॉपिक में पढ़ाते हैं वो आपको यही पढ़ाएगा, भाई जेड वाई ये जीन ये क्या क्या करते हैं, जेड जीन बीटा ग्लाइकोसाइड। सेम क्वेश्चन आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन देख लो, प्लाज्मोडियम वाला डायरेक्ट सीक्वेंस आया हुआ है। और एक बार और इस वाले पेपर में तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई थी कि भाई एसरेशन रीज़न ये बिल्कुल भी नहीं आए, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना था बच्चों को, बस सीक्वेंस से के क्वेश्चन आए हुए हैं और एक आधा स्टेटमेंट का था। ये देखो, ये भी सीक्वेंस का, ये भी सीक्वेंस का, बेसिक एनसीईआरटी से था। हाँ, बाहर का भी थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर हम मुश्किल क्वेश्चंस करने लग जाते हैं ना तो ये हमें बहुत ईजी लगते हैं और बहुत जल्दी होते हैं। तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी करने चाहिए, लेकिन सिर्फ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे लास्ट टाइम तक आप लगे रहो, ये सही नहीं है। आपको एनसीईआरटी पे सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। मेरे पास भी आप देख लो कितनी सारी किताबें थी, भर रखा है मॉड्यूल। खासकर जो ये मुश्किल चैप्टर थे ना इस बार, जैसे मोलिकुलर हो गया, जेनेटिक्स हो गया, इनसे सबसे आसान क्वेश्चन आए हुए थे। जिसने एक बार भी चैप्टर पढ़ा हुआ है ना वो इसको कर देगा। इसलिए पहले मुश्किल क्वेश्चन से करने से पहले ईजी वाले पे ध्यान दे। तुम कोई भी पेज देख लो, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो तुम्हें एनसीईआरटी से बाहर हो। 103 वाला क्वेश्चन देखो, ये मोलिकुलर वाला क्वेश्चन आया हुआ है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से। ये चैप्टर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पूरा स्किप करके जाते हैं। जिसने ये वाला डायग्राम भी पढ़ा होगा ना अच्छी तरह से, एक बार डायग्राम देख गया होगा। मैक्सिमम बच्चों को लगा होगा कि ये वाला क्वेश्चन 150 वाला बाहर से आया हुआ है एनसीईआरटी के। अगर आप एनसीईआरटी में अच्छी तरह देखो तो यहाँ इनकी पूरा दिया हुआ है, जिसकी ट्रिक मैंने बनाई हुई है, नेवर लेट मंकी ईट बनाना, परसेंटेज वाइज लिखा हुआ है। तो इसमें ये पूछा हुआ है कि अगर 800 क्यूबिक mm है ब्लड सैंपल के अंदर, तो इसाइनोफिल और लिम्फोसाइट की परसेंटेज बतानी है जो आपको निकालनी थी। इसाइनोफिल 2 to 3% होता है और लिम्फोसाइट 20 to 25%। ये निकाल के आपका सेकंड ऑप्शन आ रहा था, जो कि एक ही ऑप्शन था, मैच भी नहीं कर रहा था, बहुत दूर दूर थे ऑप्शन। तो बाहर से तो एनसीईआरटी के बाहर से तो मेरे को अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं लगा आया हो, लेकिन हाँ आपको बाहर से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, जिससे फिर ये बहुत ईजी लगते हैं। एनिमल किंगडम ये सबको पता है एनसीईआरटी से आता है, इसका हमेशा क्वेश्चन फिर भी गलत करके आते हैं, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि मुश्किल होता है एग्जाम्पल याद करना। हाँ, ये मुश्किल था याद करना, लेकिन जिसको याद था उसका सही हुआ होगा। ये वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से आया हुआ है, पहले भी आता था, लेकिन इस बार एनटीए ने वीक करके दे दिया इन सबको, मंथ में कन्वर्ट करके, फिर आपको आसान था। ये इस पैराग्राफ से आया हुआ है पूरा डायरेक्ट। ये वाला डायग्राम जिसने अच्छी तरह देखा होगा ना कि कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम पे आपको प्रमोटर मिलता है, 3 प्राइम पे टर्मिनेटर मिलता है, ये सेम पूरा क्वेश्चन उठ के इसी पे आया हुआ है। सारे करेक्ट थे इसके, सारे डिट्टो एनसीईआरटी। तो इस चैप्टर को स्किप मत करके जाओ, कोई भी चैप्टर। लिविंग वर्ल्ड से अगला क्वेश्चन आया हुआ 104 वाला। फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक वाइल द सेकंड जीनस। ईजी क्वेश्चन था, लेकिन कई बच्चों ने नोट नहीं पढ़ा होगा। ऐसी चीज़ों को पहले सर्कल करा करो। डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया हुआ। इकोलॉजी से डायरेक्ट एनसीईआरटी। ये वन लाइनर वाले क्वेश्चन आए हुए देखो, डायरेक्ट 1 वर्ड का आंसर है। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सीक्वेंस आया हुआ है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपने डीएनए फिंगरप्रिंट एक बार पढ़ा हुआ है तो आपको सीक्वेंस पता होगा। एनसीईआरटी से ही कहेंगे इसको भी। प्लांट फिजियो का ये चैप्टर बच्चे सारे छोड़ के जाते हैं। रेस्पिरेशन बहुत मुश्किल लगता है, ग्लाइकोलिसिस स्टेप्स वगैरह। क्वेश्चन कहाँ से आया लास्ट में से, कार्बोहाइड्रेट का 0.7 होता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। डायरेक्ट आया हुआ है 107 वाला क्वेश्चन भी 0.7 है इसका आंसर, तो ऑप्शन 1 जाएगा बिटवीन 0.5 एंड 0.95। डायरेक्ट एनसीईआरटी से होएगा ये भी।
तो चैप्टर कोई भी स्किप मत करो, जो चैप्टर आपको लग रहा है ना मुश्किल है उसका क्या पता लास्ट से क्वेश्चन आया हुआ है देखो, और आगे वाला इतनी मुश्किल चैप्टर है कुछ नहीं आया हुआ आगे से। सेम ऐसा ही इस चैप्टर के साथ हुआ फोटोसिंथेसिस वाले से, बच्चे ने स्टार्टिंग से पढ़ा होगा, 1-2 पेज गया होगा लेकिन आखिरी में गया ही नहीं होगा, और क्वेश्चन कहाँ से आया बिल्कुल लास्ट C3 C4 से क्रेन्स एनाटॉमी से आया है, ये रहा 111 वाला C4 प्लांट का, और बिल्कुल बेसिक टर्म पूछी हुई है, इनकरेक्ट ध्यान रखना था बस इसमें, बाकी ये भी NCERT से था। 100 वाला क्वेश्चन देखो PCR से आया हुआ, डायरेक्ट आपसे स्टेप्स पूछे हुए हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स NCERT, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, देन एक्सटेंशन, डायरेक्ट स्टेप्स आए हुए हैं ये रहे। ऐसी 99 क्वेश्चन वाला बूली फॉर्म वाला, टू मिनिमाइज वाटर लॉस ऑफ डायरेक्ट NCERT से आया हुआ 99 भी। कोई भी क्वेश्चन देख लेना, चाहे ये देख लो सेल वाला बेसिक, ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट वाला वापस से वहीं से आया हुआ है, अभी मैंने आपको दिखाया। ये इस क्वेश्चन की डायरेक्ट लाइन, अमेजोन रेन फॉरेस्ट इज़ ह्यूज, सोयाबीन के लिए वहाँ पे होता है, ये किसके अंदर है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सेम स्टेप है, सारी लाइनिंग है, और ऑप्शन भी एलिमिनेशन से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अपना टाइम जो वेस्ट कर रहे हो ना मॉड्यूल पढ़ने में, जगह जगह मॉड्यूल इकट्ठे करते हो 2-3 महीने में, सिर्फ NCERT पढ़ो सीधा। ये 97 वाला क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से डायरेक्ट आया हुआ है, इसमें पूछा हुआ भाई ये 6th एक्सटेंशन चल रहा है किस रेट पे चल रहा है, एपिसोड्स अलग कैसे थर्ड था, क्वेश्चन जो 1000 डायरेक्ट टाइम्स NCERT की डायरेक्ट NCERT लाइन है, 1000 टाइम फास्टर था, बाकी पहले 5 द डिफरेंस इन रेट्स करंट स्पीशीज एक्सटेंशन एस्टिमेटेड टू 100 to 1000 टाइम फास्टर, इसलिए हमें ये हो गया डायरेक्ट लाइन। बिल्कुल भी skip नहीं और ये 96 वाला क्वेश्चन भी डायरेक्ट इकोसिस्टम से आया हुआ है, अगर आपने एक बार भी चैप्टर पढ़ा होगा तो ये बेसिक है, पूरा पढ़ा होगा, NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन। आपकी कोचिंग वाले मॉड्यूल्स और इनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ है, वो है कोचिंग के अंदर मॉड्यूल ना ले जाने पर बायो का टीचर ने बाहर निकाला था, और क्वेश्चन उसमें से मेरे को अभी दिखाता हूँ आपको, लेकिन NCERT जो बच्चे नहीं लेके जाते थे उनको कोई कुछ नहीं कहता था, मॉड्यूल लेके आओ NCERT घर पे पढ़ो, बल्कि रूल उल्टा होना चाहिए। और अगर नई शुरुआत कर रहे हो ना इस साल, तो NCERT पुरानी वाली मत रगड़ना, नई NCERT लो, अपनी खुद की तरफ से हाईलाइट करो उसको, नए नए पॉइंट्स को। और ज़रूरी नहीं है NCERT सिर्फ हाईलाइट करने से ही आती है, आप अपने कलर पसंद करके अपने अकॉर्डिंग पेंसिल पेन हाईलाइट पसंद करके ऐसी हो जानी चाहिए आपके NCERT। बच्चे मॉड्यूल पढ़ते रहे, आपके यूट्यूब वाले भैया दीदी कह रहे होंगे मॉड्यूल पढ़ो, हमारी वीडियोस देखो, ये देखो, अच्छी बात है उन्होंने NCERT भी पढ़ाई, लेकिन जिन्होंने NCERT से बाहर पढ़ाया बच्चों ने उन पे ज़्यादा ध्यान दिया, NCERT वाली लाइनों पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन लास्ट में आके मैंने सिर्फ इन 2 बुक्स पे स्टिक किया था, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। स्टार्टिंग से NCERT को लेके चलना, साथ में मॉड्यूल भी पढ़ते रहो, लेकिन NCERT भी साथ में हर रोज़ 1 पेज 2 पेज हर रोज़ पढ़नी पड़ेगी आपको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर।